कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है। एक आदमी उनके शरीर पर खौलता हुआ पानी डालता है जिसकी वजह से उनकी चमड़ी तक उधड़ जाती है। कुछ लोगों को जिंदा जला दिया जाता है जबकि कुछ को घंटों पानी में डुबोकर मार दिया जाता है। क्रिस्टोबो फेरेरा नाम का एक प्रीस्ट भी उन्हीं लोगों में से एक था जिसे यह सब अपनी आंखों के सामने देखने पर मजबूर किया गया, क्योंकि उन्हीं के कहने पर इन सब लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था और अब उन्हें उसी बात की सजा दी जा रही थी। साल 1663 का वह समय था जब जापानीज अपने देश में किसी भी धर्म को फैलने नहीं देते थे और जो भी अपना धर्म बदलने की कोशिश करता वे उसे मार डालते थे। अब कुछ लोगों से कहा जाता है कि वे जीसस क्राइस्ट की तस्वीर को अपने पैरों तले कुचल दें। जिन लोगों ने उस तस्वीर पर पैर रख दिया उनकी जान बख्श दी गई, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता और फिर उन्हें मार दिया जाता। कुछ साल बाद हमें दो और प्रीस्ट दिखाई देते हैं जो क्रिस्टोबो फेरेरा के स्टूडेंट होते हैं। एक इटालियन प्रीस्ट उन्हें एक लेटर दिखाता है जो फेरेरा ने जापान से भेजा था। उसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि फेरेरा ने जापान में अपना धर्म बदल लिया है और क्रिश्चियनिटी छोड़कर बुद्धिस्ट बन गया है। यह सुनकर उन्हें यकीन नहीं होता क्योंकि फेरेरा तो जीसस के लिए अपनी जान तक दे सकता था, लेकिन फिर भी उनका भरोसा उस पर कम नहीं होता। वे जापान जाकर उससे मिलना चाहते थे मगर वह इटालियन प्रीस्ट उन्हें इसकी परमिशन नहीं देता। वह कहता है कि वह जगह क्रिश्चियंस के लिए बहुत खतरनाक है। अगर तुम दोनों वहां गए तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो फादर फेरेरा के साथ हुआ। लेकिन इसके बावजूद वे वहां जाने की जिद करते हैं। इसके बाद वह प्रीस्ट मान जाते हैं। अब अगले दिन वे दोनों एक चाइनीज आदमी के पास जाते हैं जो उन्हें गैर कानूनी तरीके से जापान लेकर जाने वाला होता है। रास्ता बताने के लिए वे अपने साथ एक जापानीज आदमी को भी ले जाते हैं। उस आदमी का नाम किचिरो होता है। उसका पूरा परिवार भी जापानीज लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाने की वजह से जिंदा जला दिया था। कई दिनों के सफर के बाद वे तीनों जापान पहुंच जाते हैं। इसके बाद किचिरो पानी में उतर जाता है और उनसे कहता है कि वे चुपचाप उसके पीछे आए। उसका पीछा करते हुए किचिरो अचानक गायब हो जाता है। उन्हें लगता है कि उसने उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ जापानीज लोग उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वह जापान में है। वे कहते हैं कि यह जगह तुम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि कोई हमें देख ले। इसके बाद सेबास्टियो और फ्रांसिस्को चुपचाप उनके पीछे चल पड़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, इसलिए हमें छिप कर रहना पड़ता है। उन्हें लगा कि जीसस ने उनकी प्रार्थना सुन ली, इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए इन प्रीस्ट्स को भेजा है। उनमें से एक, जिसका नाम सेबास्टियो होता है, देखता है कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। वह उनसे पूछता है, इतने बड़े खतरे में भी तुमने जीसस को अपने अंदर कैसे जिंदा रखा है? इस पर गांव वाले उसे बताते हैं कि वे छिपकर प्रार्थना करते हैं और उनके आने से पहले वे जीसस से जुड़ी हर चीज को कहीं छिपा देते हैं, जैसे उन्होंने एक तस्वीर को पत्थर के नीचे छिपा रखा था। सेबास्टियो को पता चलता है कि यहाँ क्रिश्चियन होने की खबर देने वाले को 100 सिल्वर कॉइन्स दिए जाते हैं और किसी प्रीस्ट की खबर देने वाले को 300 सिल्वर कॉइन्स दिए जाते हैं। सेबास्टियो कहता है कि हमें दूसरे गांव में भी जाना होगा, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। वह उनसे फादर फेरेरा के बारे में भी पूछता है। वे कहते हैं कि वे डरे हुए हैं, लेकिन गांव में किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। अब अगले दिन गांव वाले उन्हें एक झोपड़ी में ले जाते हैं। वहाँ एक गुप्त कमरा बना होता है। वह सेबास्टियो और फ्रांसिस्को से कहता है कि जब हम दरवाजे पर 2 बार दस्तक दें तभी दरवाजा खोलना, इसके अलावा बाहर चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग बाहर मत निकलना। अब सेबास्टियो और फ्रांसिस्को कई दिनों तक उसी के अंदर छिपे रहते हैं और धीरे धीरे फ्रांसिस्को का सब्र टूटने लगता है। वह गुस्से में कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, डर ने इन्हें अंदर से खा लिया है और हमें यह भी नहीं पता कि फेरेरा जिंदा है भी या नहीं। यहाँ तो किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना। लेकिन सेबास्टियन उसे समझाता है कि इन लोगों का हमारे अलावा कोई नहीं है, अगर हम इनके साथ खड़े नहीं हुए तो ये लोग जीसस पर अपना भरोसा खो देंगे। वह किचिरो को नागासाकी भेजकर उसे फेरारो का पता लगाने को कहता है, लेकिन फ्रांसिस्को उससे कहता है कि हम उस शराबी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें यहाँ लाने के बाद हमने उसे दोबारा देखा तक नहीं। अब इसी तरह वे कई दिनों तक छिपे रहते हैं। इसके बाद एक दिन फ्रांसिस्को परेशान होकर बाहर निकल जाता है और वे दोनों खुले आसमान के नीचे लेट जाते हैं। जब वे धूप ले रहे होते हैं तभी फ्रांसिस्को की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जिन्होंने उन्हें देख लिया होता है। इसके बाद वे तुरंत भागकर अंदर छिप जाते हैं और डर की वजह से पूरे दिन बाहर नहीं निकलते। शाम को उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें बाहर आने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी तक दरवाजे पर दस्तक देकर कोई संकेत नहीं दिया था। इसी वजह से दोनों प्रीस्ट्स बाहर नहीं आते। अब सेबास्टियन को लगता है कि हो सकता है वे लोग किसी दूसरे गांव से हों, इसलिए वह फ्रांसिस्को के मना करने के बावजूद बाहर आ जाता है और उन्हें वापस जाने से पहले रोक लेता है। वह देखते हैं कि उन्हें सच में मदद की जरूरत थी। सेबास्टियो ने उनके छिल्ले पैर की मरहम पट्टी की और उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि किचिरो से हमें आप लोगों के बारे में पता चला, वो भी हमारी तरह क्रिश्चियन है। सेबास्टियो और फ्रांसिस्को को लगता था कि वो क्रिश्चियन नहीं है, पर वो लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा नहीं है। 8 साल पहले वो भी क्रिश्चियन हुआ करता था। उसके पूरे परिवार को यहाँ के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें सबके सामने जीसस का अपमान करने को कहा गया। सबसे पहले किचिरो ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी पत्नी समेत उसके पूरे परिवार ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उन्हें उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। ये सब जानकर पादरियों को किचिरो के लिए बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वह हर गांव में जाकर दूसरे क्रिश्चियंस का हौसला बढ़ाना चाहता है, लेकिन जिस गांव में वे थे उस गांव का मुखिया मोकिची उसे वहां जाने से रोक देता है। वह कहता है कि वहां तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद सेबास्टियन वहां जाने का फैसला करता है और फ्रांसिस्को वहीं रुक जाता है ताकि वह इन लोगों का सहारा बन सके। अगले दिन सेबास्टियन उनके गांव पहुंचता है जहां उसे किचिरो भी मिलता है। वहां सभी लोग उसका अच्छा स्वागत करते हैं। सेबास्टियन देखता है कि यहाँ के लोगों ने इतने मुश्किल समय में भी अपना भरोसा नहीं खोया। खुशकिस्मती से उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है जिसे पता था कि फेरेरो कहाँ मिल सकता है। वह बताता है कि उसने फेरेरो को आखिरी बार नागासाकी में देखा था, जहाँ सभी क्रिश्चियंस को ले जाया जाता है। सेबास्टियन ने देखा कि गांव वालों के अंदर भरोसा बनाए रखने के लिए उन्हें छोटी छोटी चीजों की जरूरत थी जो उन्हें अंदर से मजबूत बनाती थी। इसके बाद उसने गांव वालों को झाड़ू की लकड़ी से बना क्रॉस और अपनी
अपनी माला का एक पर्ल दिया। वे लोग उसे पाकर बहुत खुश हुए। उसने किचिरो को भी एक पर्ल देने के लिए बुलाया, लेकिन किचिरो उसके पास आने के बजाय वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे बड़ा पापी है और जीसस उसे कभी माफ नहीं करेगा। सेबास्टियन को समझ आ गया था कि सबसे ज्यादा मदद की जरूरत किचिरो को है, इसलिए वह उसके पास गया और उससे अपने गुनाह कबूल करने के लिए कहा। अपने गुनाह बताते हुए किचिरो रोने लगा। इससे साफ पता चलता था कि उसने कई सालों से अपने अंदर बहुत गहरा दुख जमा कर रखा था। दूसरी तरफ हमें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे कुछ जापानीज लोगों ने पकड़ लिया था। यही वे लोग थे जो गांव में क्रिश्चियंस की छानबीन करते रहते थे। मुकेशी कहता है, हम बुद्धा के मंदिर में प्रार्थना करते हैं और हर साल टैक्स भी देते हैं, फिर हमारे साथ यह सब क्यों किया जा रहा है? वह आदमी कहता है, तुम सब अच्छे लोग हो, लेकिन मुझे उनसे दिक्कत है जो अभी भी छिपकर किसी दूसरे धर्म पर यकीन रखते हैं। हमें खबर मिली है कि वह यहाँ है। फिर वह अपनी जेब से बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स निकाल कर कहता है कि जो भी उनके बारे में बताएगा उसे इनाम में ये सिक्के मिलेंगे, और अगर मुझे अगले 3 दिनों में कोई खबर नहीं मिली तो मैं बाकी 3 लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम भी उनमें से एक होगे। अब रात को फिर सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। मुकेशी कहता है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पादरी को कुछ नहीं होने देंगे। सेबास्टियन जानता था कि अगर वह यहीं रुका रहा तो गांव वालों को एक एक करके मार दिया जाएगा, इसलिए वह किचिरो के गांव जाने का फैसला करता है। लेकिन वहां मौजूद कुछ गांव वाले कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। वे कहते हैं अगर आज नहीं तो वे कल उन्हें ढूंढ ही लेंगे। फिर वे कहां जाएंगे? इसी बात पर सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वे इसी गांव में रुकें। तभी एक आदमी आगे आकर कहता है कि जिन 4 लोगों को वे ले जाएंगे उनमें एक वह खुद भी होगा। अब बस एक आदमी की कमी रह गई थी। इसके बाद सब लोग किचिरो से कहते हैं कि वह खुद को उनके लिए कुर्बान कर दे। किचिरो पहले मना कर देता है, लेकिन आखिर में उसे सबकी मदद के लिए राजी होना पड़ता है। अगले दिन दोनों पादरियों को एक सुरक्षित जगह भेजने की तैयारी की जाती है। मुकेशी और 4 लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुकेशी कहता है अगर वे फिर भी गांव वालों को नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? सेबास्टियन कहता है फिर जो वे कहें वही कर देना, गॉड तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन तभी फ्रांसिस्को उसे रोकते हुए मुकेशी से कहता है, नहीं मुकेशी, तुम उनकी बात बिल्कुल मत मानना, गॉड की नजर में यह गलत होगा। कुछ देर बाद वे लोग गांव लौटते हैं। वे जीसस की तस्वीर उनके सामने रखते हैं और उनसे कहते हैं कि वे उस पर पैर रखें। सेबास्टियन दूर से यह सब देख रहा होता है। 4 गांव वालों की जान बचाने के लिए वे लोग दिल पर पत्थर रखकर उस तस्वीर पर पैर रख देते हैं, लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं होता। वे कहते हैं हमने देखा कि तस्वीर पर पैर रखते समय तुम्हारी सांस कितनी तेज चल रही थी। इसके बाद वह एक क्रॉस निकालते हैं और उसे उस पर थूक फेंकने को कहते हैं ताकि साबित हो जाए कि वह क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन इस बार किशिरो के अलावा कोई भी ऐसा नहीं करता क्योंकि वह डरपोक था। उसने क्रॉस पर थूक दिया और जो कुछ उससे कहा गया वह सब कर दिया। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। अब बाकी लोगों को एक बड़े क्रॉस पर लटका दिए जाते हैं और वहीं मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। समय बीतने के साथ समुद्र की लहरें ऊपर आने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनका हर स्पर्श उनके शरीर पर तीर की तरह लगता है। सबसे पहले बूढ़ा आदमी डूबकर मर जाता है। उसके बाद दूसरा आदमी भी कुछ देर तक दर्द सह नहीं पाता और मर जाता है। आखिर में केवल मोकिची बचता है जो अगले 4 दिनों तक वहीं लटका रहता है। उसका शरीर भूख और प्यास से टूट चुका होता है, जिसकी वजह से वह भी मर जाता है। उनके क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनके शरीर को जला दिया जाता है। और यह सब होते हुए सेबास्टियन और फ्रांसिस्को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। सेबास्टियन के लिए यह जीते जी जहन्नुम महसूस करने जैसा था। उसे बताया गया था कि इंसान की मौत कभी बेकार नहीं जाती। जीसस मरे हुए लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन आज वह खुद से यह पूछने पर मजबूर हो गया था कि क्या जीसस मरते हुए लोगों की चीखें भी सुनते हैं या नहीं। फ्रांसिस्को अंदर ही अंदर खुद को डरपोक महसूस कर रहा था। वह सेबास्टियन से कहता है कि अब वापस लौट चलो, नहीं तो गांव वालों की जान यूं ही जाती रहेगी। लेकिन सेबास्टियन फादर फेरेरो को ढूंढने के बाद ही यहाँ से लौटने वाला था। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद सेबास्टियन अकेला किचिरो के गांव की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि इस गांव को जला दिया गया है और अब वहां कोई नहीं रहता। वो बहुत कोशिश करता है सबको ढूंढने की, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। आखिरकार थककर सेबास्टियन वहीं सो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने आग जलती हुई देखता है। चलते चलते वह कुछ खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद किचिरो उसे उठाता है और गांव से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वह सेबास्टियन को खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन सेबास्टियन उस जैसे आदमी के हाथों से खाना तक नहीं खाना चाहता जिसने गॉड की बेइज्जती की थी। किचिरो उससे कहता है कि वह वहां से चला जाए क्योंकि यहाँ उसकी जान खतरे में है, लेकिन सेबास्टियन उसकी बात नहीं मानता और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही उसे बहुत प्यास लगने लगती है। किचिरो उसके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वह पानी लेकर वापस आता है तो उससे सारा पानी नीचे गिर जाता है। पास में एक नदी होती है। वह सेबास्टियन को उस नदी तक ले जाता है। वहाँ सेबास्टियन बहुत सारा पानी पीता है। जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो वह पागलों की तरह हंसने लगा। जल्द ही हमें पता चलता है कि किचिरो सेबास्टियन को दोबारा उसी नदी के पास इसलिए लाया था ताकि जापानीज लोग उसे आसानी से पकड़ सके। सेबास्टियन को पकड़वाने के बदले वे किचिरो को सिल्वर कॉइन्स देते हैं, लेकिन वह अब भी ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। अब सेबास्टियन पकड़े गए लोगों के बीच बैठा होता है। उनके चेहरे देखकर सेबास्टियन गुस्से में उनसे पूछता है कि तुम लोग इतने शांत कैसे हो, लेकिन वे उसके सवाल का जवाब नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे गॉड के लिए कुर्बानी देंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी। जल्द ही इनोकियो वहां आता है जो उनका लीडर होता है। वह सेबास्टियन के अलावा बाकी सबको वहां से जाने के लिए कहता है। वह कहता है हम तुमसे नफरत नहीं करते, बस ये समझ लो कि जापान में जीसस के लिए तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हम तुम्हें भी छोड़ देंगे, बस ये मान लो कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती। सेबास्टियन अपनी जान दे सकता था, लेकिन यह बात वह कभी नहीं मान सकता था। यह बात इनोकियो अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह कहता है हमने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तुम लोगों को मारने से तुम्हारा ईमान और मजबूत हो जाता है। वैसे भी अगर तुम सच में एक अच्छे पादरी हो तो तुम्हें इन गरीब लोगों पर रहम करना चाहिए। ये लोग तुम्हारी जिद की वजह से इतना दुख झेल रहे हैं। इसके बाद सेबास्टियन को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है जहाँ उससे मिलने
सामने एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम असानो होता है और वह सेबास्टियन के लिए ट्रांसलेटर का काम करने वाला था। वह सेबास्टियन से कहता है कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, नहीं तो ये लोग तुम्हें उल्टा लटका देंगे और तुम्हारे शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल देंगे। इसी तरह वह फेरेरा का भी जिक्र करता है, जिसे इसी तरह टॉर्चर किया गया था, लेकिन उसने अपना धर्म छोड़ दिया और अब यहाँ उसका अपना एक परिवार भी है। इसके बाद सेबास्टियन को बांधकर पूरे गांव में घुमाया जाता है, जहाँ लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसे गालियां देते हैं। इसके बाद उसे इनोकियो के पास लाया जाता है। वह इस बात से बहुत प्रभावित था कि सेबास्टियन इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आया और अब वह नहीं चाहता था कि उसे और ज्यादा परेशानी उठानी पड़े। वह कहता है कि जिस धर्म की तुम शिक्षा देते हो सकता है पोर्चुगल और स्पेन में उसे सही माना जाता हो, लेकिन हमने तुम्हारे धर्म को अच्छी तरह समझा है और उसका नतीजा यह है कि जापान में इस धर्म का कोई उपयोग नहीं है। जैसे कोई पेड़ किसी एक देश की मिट्टी में उगता है तो वहीं फलता फूलता है, लेकिन अगर उसे किसी दूसरे देश की मिट्टी में लगाया जाए तो वह सड़ जाता है। इसी तरह तुम्हारा धर्म भी जापान में नहीं फल सकता। हालांकि सेबास्टियन उसकी इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि यहाँ 3 लाख से ज्यादा क्रिश्चियंस थे, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया, तुमने उन्हें टॉर्चर किया और तुमने उन्हें जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किया। अब इनोकियो उससे और बहस नहीं करना चाहता था। इसके बाद वे उसे फिर से पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब एक दिन किचिरो उससे मिलने आता है। वह कहता है कि उसने उन्हें पैसों के लिए धोखा नहीं दिया था, लेकिन गार्ड्स उसे पीटते हैं और उसे भी बंद कर देते हैं। अंदर मौजूद बाकी कैदी पादरी से कहते हैं कि इस आदमी पर भरोसा मत करो, ये हम पर नजर रखने के लिए आया है। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी सेबास्टियन किचिरो को माफ कर देता है। अगले दिन कुछ क्रिश्चियंस को बाहर निकाला जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे जीसस की तस्वीर पर अपने पैर रखें। वे सब डरे हुए थे, लेकिन फिर भी किसी ने जीसस की बेइज्जती नहीं की। इसके बाद गार्ड्स एक आदमी का सिर काट देते हैं और उसे वहीं दफना देते हैं। फिर वे एक और आदमी को बाहर लाते हैं। उसे कई हफ्तों से टॉर्चर किया जा रहा था। वह आदमी तुरंत जीसस की तस्वीर पर पैर रख देता है। इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। शाम को सेबास्टियन को एक बार फिर इनोकियो के सामने लाया जाता है। इनोकियो उसे एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसकी 4 पत्नियां थीं। वह कहता है कि वे चारों बहुत सुंदर थीं, लेकिन फिर भी वे बहुत लड़ती थीं और एक दिन वह आदमी परेशान होकर उन चारों को अपने महल से निकाल देता है। इसके बाद उसकी जिंदगी में फिर से शांति और सुख लौट आता है। वह सेबास्टियन से सलाह लेते हुए पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से उस आदमी ने सही किया या नहीं। इस पर सेबास्टियन कहता है कि उसने सही किया, यकीनन वह एक समझदार आदमी था। इनोकियो कहता है कि अब उस आदमी को जापान समझो और उन 4 पत्नियों को इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड और पोर्चुगल समझो। अगर हम इन देशों को यहाँ से उन झगड़ालू पत्नियों की तरह निकाल देना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर हम साथ रहेंगे तो सिर्फ बर्बादी आएगी। जापान में बाहर से आने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अब अगले दिन सेबास्टियन देखता है कि वे लोग क्रिश्चियन लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। कुछ देर बाद उसे भी उनके साथ चलने के लिए कहा जाता है। इसके बाद उसे समुद्र के किनारे लाया जाता है जहाँ वे उसे कुछ दिखाना चाहते थे। थोड़ी देर बाद सेबास्टियन फ्रांसिस्को को देखता है जिसे इन लोगों ने पकड़ लिया था। वे उन लड़कियों के हाथ पैर बांधते हैं और उन्हें गहरे पानी की तरफ ले जाते हैं और फ्रांसिस्को से कहा जाता है कि अगर तुम अपना धर्म छोड़ दोगे तो उनकी जान बच जाएगी। हालांकि फ्रांसिस्को ऐसा नहीं करता। इसके बाद वे उन लड़कियों को पानी में फेंक देते हैं। फ्रांसिस्को उनकी जान बचाने के लिए उनकी तरफ जाता है, लेकिन वे उसे भी पानी में डुबो कर मार देते हैं। सेबास्टियन को दूर खड़ा होकर यह सब देखने पर मजबूर किया जाता है और जब वह रोने लगता है तो असानो उससे कहता है, तुम कैसे पादरी हो? क्या तुम अपनी जिद के लिए इन मासूम लोगों को मरने दे रहे हो? क्या तुम्हारा गॉड यही चाहता है? उस रात सेबास्टियन बहुत रोता है और उसकी मानसिक हालत भी और खराब होती जा रही थी। अब अगले दिन वे लोग उसे अपने साथ एक बुद्धिस्ट मंदिर में ले जाते हैं जहाँ उसे एक खास आदमी से मिलवाया जाना था। असानो के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वहाँ फेरेरा आता है जिसका रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। उसे देखकर सेबास्टियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अब वह एक बुद्धिस्ट मंक बन चुका था। फेरेरा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह बहुत कुछ सह चुका हो। वह सेबास्टियन के सवालों का उल्टा सीधा जवाब देता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह यहाँ बहुत खुश है। असानो फेरेरा को उस किताब के बारे में बताता है जिस पर वह अब काम कर रहा था। यहाँ सेबास्टियन को पता चलता है कि वे लोग फेरेरा से क्रिश्चियनिटी के खिलाफ किताबें लिखवा रहे थे ताकि यह धर्म इस देश में कभी न फैल सके। फेरेरा कहता है कि मैंने यहाँ 15 साल से ज्यादा समय तक क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया और अब मैं समझ गया हूँ कि यहाँ जीसस की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही है कि तुम भी यह बात जल्दी समझ लो। बस्सानो कहता है कि किसी को भी दूसरे के धर्म में दखल नहीं देना चाहिए, यही बुद्धा का रास्ता है। उसने कभी खुद को इंसानों से ऊपर नहीं माना जैसे जीसस को माना जाता है। जब बांटने के लिए इतना कुछ है तो किसी को भी जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और यही काम सिर्फ तुम लोग कर रहे हो। अब फेरेरा उससे कहता है कि अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो वे तुम्हारी गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और तुम्हें उल्टा लटका देंगे जब तक तुम्हारे शरीर से खून की आखिरी बूंद टपक न जाए। उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। एक फ्लैशबैक के जरिए हमें वह दिन दिखाया जाता है जब फेरेरा ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखा था। उस पल ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। हालांकि असानो सेबास्टियो से कहता है कि तुम जापान के आखिरी प्रीस्ट हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे तरीके अब थोड़े बदल गए हैं। वे उसकी जगह यहाँ के क्रिश्चियंस को टॉर्चर करेंगे और यह तब तक होगा जब तक सेबास्टियो अपना धर्म नहीं छोड़ देता। अगले दिन सेबास्टियो को इनोकियो के घर ले जाया जाता है। रास्ते में लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। असानो कहता है, देखो तुम इन्हीं लोगों के लिए आए थे और यही लोग तुमसे नफरत करते हैं। अब रात में सेबास्टियो लोगों की चीखें सुनता है जो उसके कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ फेरेरा आता है और कहता है कि दीवार पर जो शब्द तुम देख रहे हो वे मैंने लिखे थे जब तुम्हारी जगह मुझे भी इसी जेल में रखा गया था। वह कहता है कि अगर तुम गॉड से प्रार्थना करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अपनी आंखें खोलकर प्रार्थना करो। सेबास्टियो देखता है कि उन्होंने 5 क्रिश्चियंस को उल्टा लटका रखा है और उनके शरीर से खून निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से वे धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे। सेबास्टियो उनसे क्रिश्चियनिटी छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन फेरेरा उसे बताता है कि वे लोग यह पहले ही कर चुके हैं। उन्हें सिर्फ तुम्हारी वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी बात सुनो और क्रिश्चियनिटी छोड़ दो। अगर जीसस तुम्हारी जगह होता तो वह भी यही करता। ये कहकर फेरेरा उसके सामने जीसस की एक तस्वीर रख देता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिक जाती हैं कि वह क्या करेगा। सेबास्टियो जीसस
की तरफ देखता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे जीसस खुद कह रहे हो, मुझ पर अपना पैर रख दो। आखिरकार सेबास्टियन का हौसला टूट जाता है और वह उस तस्वीर पर अपना पैर रख देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, तुरंत सब कुछ रोक देने का आदेश दे दिया जाता है। इसके बाद सब लोगों को वहाँ से निकाल लिया जाता है। अब हमें सेबास्टियन दिखता है, जिसने एक बुद्धिस्ट मंक का रूप अपना लिया होता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब उसे किसी बात का एहसास नहीं होता। वह जापान आने वाला आखिरी प्रीस्ट था। इसके बाद अगले 250 सालों तक चर्च ने जापान में कोई प्रीस्ट नहीं भेजा। सेबास्टियन का काम यह था कि कोई भी नई धार्मिक चीज, खासकर क्रिश्चियनिटी से जुड़ी चीजें, इस देश में न आने पाए। जापान में सिर्फ डच और यूरोपियन लोगों को व्यापार करने की इजाजत थी। यहाँ हमें एक आदमी दिखता है जो यही सब काम कर रहा होता है। फेरेरो भी जल्द ही मर जाता है, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी सेबास्टियन को संभालनी पड़ती है। एक दिन इनोकियो सेबास्टियन को अपने पास बुलाता है और उसे चर्च में बुला कर ले जाता है। वह उसे बताता है कि कहीं दूर एक जापानीज आदमी की मौत हो गई है। उसकी एक पत्नी है, एक बेटा है और एक मेड भी है। आज से तुम उसी के नाम और उसी की पहचान के साथ जापान में रहोगे और उसकी पत्नी अब तुम्हारी पत्नी होगी। वह यह भी बताता है कि हमने गांव में कुछ क्रिश्चियंस को छोड़ दिया है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। इसी तरह साल गुजरते जाते हैं और सेबास्टियन अब बूढ़ा हो चुका है। जापानीज लोग हर कुछ महीनों बाद उससे जीसस की तस्वीर पर पैर रखवाते थे ताकि उसका फेथ वापस न लौट सके। हमें किचिरू भी दिखता है, जिसने अब तक सेबास्टियन का साथ नहीं छोड़ा था और वह उसके साथ ही रहता था। हालांकि एक दिन वह अपने पास एक धार्मिक तस्वीर रखते हुए पकड़ा जाता है। इसके बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं देता। साल 1662 में सेबास्टियन की भी मौत हो जाती है और कहा जाता है कि उसकी मौत पर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरी। जो आदमी कभी सेबास्टियन था, वह आखिरकार उसी रूप में ढल गया जिसमें वे उसे देखना चाहते थे। आखिर में सेबास्टियन के शरीर का बुद्धिस्ट रस्मों और परंपराओं के अनुसार ठीक तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन हमें उसके हाथ में एक क्रॉस दिखता है जिसे वह कई सालों से सबसे छिपा कर रखे हुए था। वह क्रॉस भी उसके साथ जल जाता है और एक रहस्य बनकर रह जाता है। इसी के साथ यह सच्ची कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।